अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। द डार्क पैटर्न बिहाइंड द ब्लैक फ्राइडे डील्स। देखिए, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये जब भी कोई इवेंट आता है, कुछ भी होता है, तो ये अपनी डील्स निकालते हैं। क्या वजह है कि हम बाय नाउ पे क्लिक करने के फ़ौरन से हमें ये हमारे दिल में, हमारे माइंड में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम अभी से ये चीज़ें बाय कर लें। क्यों? जब भी हम किसी कोई वेबसाइट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है। वो कंटिन्यूसली हमारा डाटा ग्रैब कर रहे होते हैं। वो हमारी बेसिकली साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए वो कुछ डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। डार्क पैटर्न क्या होते हैं? डार्क पैटर्न ऐसे टैक्टिक्स हैं, ऐसे वेज हैं जिससे आप लोगों में ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, लोगों में ये क्यूरियोसिटी बनाते हैं कि वो फ़ौरन से आपकी सर्विस को, आपकी जो है प्रोडक्ट को फ़ौरन से अवेल करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसी चीज़ें और डार्क पैटर्न्स शेयर करूंगा जो कि आप अगली बार जब सेल कोई भी चीज़ बाय करने लगे, परचेज करने लगे, तो आप उन डार्क पैटर्न्स को अपने माइंड में रखते हुए आप ये बेहतर फैसला कर सकेंगे आया कि वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरत है उस चीज़ की या नहीं। चलें, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हिडन कॉस्ट। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। ठीक है, आपने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आपने देखा होगा कि पहले उस चीज़ की प्राइस मिसाल के तौर पर $10 थी, लेकिन जैसे ही हमने अपना कार्ड ऐड किया तो उसके साथ जो है प्राइस, वारंटी प्राइस, इस तरह से कोई भी प्राइस लगा के या डिलीवरी चार्जेस लगा के उसकी प्राइस जो है वो $10 से लेकर $20 हो जाती है। देखिए, अगर हम फ़ौरन से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो यार देखें हमारी करेंसी में नहीं है, हमारी PKR करेंसी है या इंडिया में है, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, हमारी करेंसी हो रहा है। वो जो सेल हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हम बाय करना चाहते हैं, वो डॉलर्स में है, वो फॉरेन करेंसी में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बाहर वाली करेंसी से कोई चीज़ बाय करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा लगेंगे। दूसरी जो चीज़ है, वो लोग स्केरिसिटी क्यूज़ करते हैं। मीन्स क्या है इस बात का? देखें, फ़ौरन वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कोई भी सर्विस है, आप अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट देख लें, यूडीमी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर मोस्टली अगर आपने यूट्यूब पर उसका प्रमोशन देखा हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक ऐड चल रहा होता है। ऐड में लिखा होता है ओनली 5 आवर्स लेफ्ट, ओनली 2 डेज लेफ्ट, ओनली इतने मिनट्स लेफ्ट। तो आप में क्या होता है, आपको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ मिस कर दी तो मैं दोबारा इस चीज़ को अवेल नहीं कर पाऊंगा। शायद अगर अभी मैंने ये बाय ना की तो इसकी प्राइस हाई हो जाएगी, मैं फिर बाद में इस चीज़ को अवेल नहीं कर पाऊंगा। ये झूठी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको फ़ौरन से बाय, ताकि आप सोचें नहीं, आप प्राइस को इधर से उधर से कहीं से चेक ना करें, आप फ़ौरन से बाय नाउ पे क्लिक करें। इसलिए ये चीज़ें क्रिएट की जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है फोर्स कॉन्टीन्यूटी। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप कोई भी आप फ्रीलांसर हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली जो टूल्स होते हैं वहाँ पर लिखा होता है स्टार्ट योर 30 डेज़ फ्री ट्रायल नाउ। मतलब कि आप अभी से अपना 30 डेज़ का ट्रायल जो है वो स्टार्ट करें, और अगर आपको ये टूल ये पसंद आए, आप जो भी सर्विस है, तो आप हमें 30 डेज़ के बाद इसकी मंथली पेमेंट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमने ये बाय नहीं करना। वो फिर ऑटोमेटिक जब हमारा कार्ड अटैच होता है तो उससे हमारा जो पेड वर्जन है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे बैंक से पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिकली कटने लग जाते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है फॉल्स हायरार्की। आपने कोई भी चीज़ बाय की है, आपने देखा होगा वहाँ पे 3, मिसाल के तौर पर आप फाइवर पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 कैटेगरी होती हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। देखिए, इसी तरह से ये वेबसाइट्स करती हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। चीज़ें सेम होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है चीज़ों में, लेकिन हमें ये बताने के लिए, हमारे जेब से पैसा ज़्यादा निकालने के लिए, उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को, जो प्रीमियम होगा ना, जहाँ पे प्रीमियम लिखा होगा, यहाँ अच्छी सर्विस होगी, उन वर्ड्स को अच्छा डिज़ाइन किया गया होगा, उन वर्ड्स को ज़्यादा बोल्ड और नुमाया किया होगा, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा आई कैचिंग लगे और आप फ़ौरन से उस चीज़ को बाय कर लें। पांचवी जो चीज़ है, 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो है डाटा ग्रैब। आपने जब भी कोई बाय की है चीज़, आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, तो आपने देखा होगा वो लोग आपका एड्रेस मांगते हैं, आपकी ईमेल मांगते हैं, आपका पोस्टल कोड मांगते हैं। भाई उन्हें क्या ज़रूरत है?
क्योंकि वो लोग एडवर्टाइज जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो री टारगेटिंग का ऑप्शन लगाकर आपके साथ खेलेंगे, आपको वो एड्स बार बार दिखाया जाएगा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब एक चीज़ को बार बार देखेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल ये है कि आप उनकी वेबसाइट से कोई सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी है जो भी वो सेल करना चाहते हैं वो आप ख़रीदें। छठे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है एक्टिविटी नोटिफिकेशंस। एक्टिविटी नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग खड़े होते हैं, ठीक है, सामने एक ऐड चल रहा होता है उनके सामने बिल्कुल इस तरह से, और तमाम लोग इस तरह से देख रहे होते हैं बिल्कुल मतलब फुली फोकस के साथ, और आपको ऐसा दिखाया जाता है कि इन तमाम लोगों ने जो है ये चीज़ बाय कर ली है, सिर्फ आप वो वाहिद पर्सन है जो रह गए हैं ये डील, ये सर्विस अवेल करने से। ये भी आप में क्यूरियोसिटी बनाती है और आपको बाय नो, अल्टीमेट उनका गोल यही होता है कि आप बाय नो का जो बटन है उस पर क्लिक करें। और सातवें नंबर पर जो चीज़ है वो है कन्फर्मेशनिंग। कन्फर्मेशनिंग ये चीज़ है, आपने कोई चीज़ बाय की, वहाँ पे आता है कि आई लव डिस्काउंट्स, मतलब मैं डिस्काउंट्स पसंद करता हूँ, या फिर साथ में लिखा होता है नो थैंक्स आई वांट टू पे फुल प्राइस। देखिए, आप अगर 10 सेंट्स आप डॉलर में कोई चीज़ बाय करें, आपके 10 सेंट्स बच रहे हैं या कुछ आपकी प्राइस बच रही है तो आप उसे बचाएं। लेकिन ये चीज़ आपको जब वहाँ पे लिखा होगा नो थैंक्स आई वांट टू पे फुल प्राइस, या फिर आप डिस्काउंट अवेल नहीं करना चाहते, तो आप किस लिए करते हैं? हर बंदा चाहता है मेरे पैसे बचे, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये ना लगे कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये चीज़ डिस्काउंट ले रहा हूँ। क्योंकि डिस्काउंट तो वो कहते हैं ना, सेल तो गरीबों के लिए है, कि आप खुद को ये ना महसूस करें कि मैं गरीब हूँ। देखें भाई, अगर आप पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप सिर्फ वो बाय करें। आप अगर डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कहीं पे प्रोमो कोड मिल रहा है, तो आप उसे अवेल करें, उसे यूज़ करें। क्यों नहीं करते? कीजिए ना यूज़ उसे। तो चीज़ है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे स्पॉन्सर्स ऐड चलाए जाते हैं जो कि कंटेंट के थ्रू आपको दिखने में ये लग रहा होता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है। जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी क्रिएटर है, वो बिल्कुल जेन्युइन अपना रिव्यू दे रहा होता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताई नहीं जाती, और आप कहते हैं कि यार इस बंदे ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। आप फ़ौरन से वहाँ से वो प्रोडक्ट लेते हैं और उससे उसका कमीशन मिलता है, और आप अल्टीमेट जो है उनका जो विज़न होता है, उनका विज़न ये है कि आप बाय नाउ पर क्लिक करें और कुछ ना कुछ स्पेंड करें। नौवीं जो चीज़ है वो है रीडायरेक्शन। आपने एक चीज़ बाय की, फ़ौरन ही आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़, देखें एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। आप आज अपने दोस्तों के साथ, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आपने किसी चीज़ के बारे में बात की तो फ़ौरन से आधा घंटा और 1 घंटे के दरमियान में या नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको उस चीज़ के ऐड नज़र आने लग जाते हैं। क्यों भाई? एल्गोरिदम्स बहुत तेज़ हैं। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपको मैंने ये 9 पैटर्न्स बताए, आप इनको लाजमी अपने ज़हन में रखने। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हम इन चीज़ों में ग्रैब कैसे हो जाते हैं। देखें, ये चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमें जब भी कोई पॉपअप नज़र आएगा, कोई डील लगी होगी कहीं पर भी, तो हमें देखने में ये लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है। वो हमें इस चीज़ का मौका ही नहीं देते कि हम सोचें, हम कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। अगर आप इस तरह की चीज़ करते हैं, आप फ़ौरन से बाय कर लेते हैं, तो आपको अक्सर ये फ़ील हुआ होगा आप में से बहुत से लोगों को कि यार मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। वो चीज़ आप ख़रीद लेते हैं, आपके घर में डिलीवर हो जाती है, आप उसे, अगर कोई बुक भी आप उसे पढ़ते ही नहीं हैं, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऑर्डर कर दी लेकिन आपको लगता है कि यार ये मेरी नीड नहीं थी, ये मेरी वांट थी, सिर्फ ये मेरी ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश थी, दिखलावे के लिए हो सकती है, किसी भी इस तरह की। 2022 में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 18 से लेकर 26 एज के जो जितने भी लोग हैं, ये ज़्यादा इंटेंट इनको ग्रैब करता है, ये ज़्यादा स्पेंडिंग कर लेते हैं। मतलब कि ये एक चीज़ बाय करने गए, मसलन आप 1000 रुपये की कोई चीज़ बाय करने गए थे, लेकिन वेबसाइट को देखकर, उनके पॉपअप्स देखकर, डील्स देखकर, आपने जो $10 की चीज़ बाय करनी थी, आपने वहाँ पे $20, $30 जो है वो स्पेंड कर दिए हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों से जो है अवॉइड करना है और कोशिश करना है आप इन ट्रिक्स में, इन चीज़ों में ना फंसें। तो सलूशन बताता हूँ कि आप इन डार्क पैटर्न से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप ऑनलाइन अपनी शॉपिंग करना चाहें तो ये देखें क्या ये जिस वेबसाइट से, जहाँ से मैं बाय करना चाह रहा हूँ, ये कोई अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट है
क्या ये मेरे जो मैं अपना कार्ड लगा रहा हूँ इसमें क्या ये सिक्योर है, अपनी प्राइवेसी को चेक करें। दूसरा, प्राइस कंपेयर लाजमी करें, देखें जो चीज़ आपको वो दे रहा है क्या मार्केट में कोई और बंदा इससे अच्छी प्राइस में दे रहा है, ठीक है, इससे सस्ती प्राइस में अच्छी क्वालिटी में वही चीज़ अगर आपको अच्छे रिव्यूज़ नज़र आते हैं कहीं दूसरे पर्सन के पास, तो आप जाएं ना वहाँ से जाकर ख़रीदें। कोशिश करें कि अपनी रिसर्च लाजमी करें, जब भी कोई चीज़ बाय करने लगे तो मुख्तलिफ वेबसाइट से मुख्तलिफ रिसोर्सेज से लाजमी चेक किया करें और कभी भी शर्माया ना करें इन चीज़ों को, ठीक है। इससे आपका पैसा बचेगा, क्योंकि पैसे आपको कोई नहीं देता, आपकी कोई हेल्प नहीं करता। आप अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इन चीज़ों में, इन साइकोलॉजी के पीछे लगकर, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोई भी बंदा है यार, कोई भी बंदा है, वो तमाम इन्हीं डार्क पैटर्न्स को यूज़ करते हुए हमारे साथ खेलते हैं और हम शरीफ और मासूम लोग जो हैं इन चीज़ों में फंस जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।